देखिए स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में अब जो अगला टॉपिक है प्रोग्रामिंग के लिए जो पाइथन में हमें ज़रूरत पड़ती है। पाइथन में क्या है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसकी आपकी आवश्यकता होती है। वन बाय वन समझते हुए चलते हैं, सीधे स्क्रीन पे आते हैं। जैसे दिया हुआ है वेरिएबल्स एंड असाइनमेंट्स। हम पिछले कुछ लेक्चर्स में इसके बारे में थोड़ा समझ चुके हैं। तो वेरिएबल्स को थोड़ा सा और वहाँ पे उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है। जब हम कोई वैल्यू की बात करते हैं 10 या 15, ये वैल्यूज़ हैं, या ये सब क्या हैं, वैल्यूज़ और कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, इन वैल्यूज़ को हमें कोई नाम देना होता है। हम इंडिविजुअली 10 + 15 या 10 या 15 को इंडिविजुअली यूज़ नहीं कर सकते। इनको जो नाम दिया जाता है, जैसे इसको नाम दिया A, इसको नाम दिया B, या जो भी हम आइडेंटिकल नाम num1 num2, तो दीज नेम्स ऑफ वैल्यूज इज कॉल्ड वेरिएबल्स। तो Python represent named location that refer to a value and whose value can be used and processed during the program run is called the variable। ठीक है, तो कोई भी वैल्यू जो A और B में स्टोर हुई है वो भी किसी न किसी मेमोरी लोकेशन पे कंप्यूटर के स्टोर होती है। आप जो भी नाम डेटा ले रहे हैं, जो भी वैल्यूज़ का यूज़ कर रहे हैं वेरिएबल के माध्यम से, वो किसी ना किसी मेमोरी लोकेशन पे जाकर यूज होती है। ठीक है, बाकी इन्होंने इसी के बारे में लिखा हुआ है कि वेरिएबल्स कॉल्ड एज सिंबॉलिकल वेरिएबल्स सर्व द पर्पस। द वेरिएबल्स आर कॉल्ड सिंबॉलिक वेरिएबल बिकॉज दीज नेम्ड लेबल्स, फॉर इंस्टेंट द फॉलोइंग स्टेटमेंट क्रिएट ए वेरिएबल नेमली मार्क्स फॉर न्यूमेरिक टाइप। तो 71 हम मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वैल्यू का कोई नाम रिप्रेजेंट को कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द वेरिएबल्स। कुछ भी आप, जैसे मान लीजिए आपको एज लेनी है तो आपने एज लिया, एज इज इक्वल टू 18, तो 18 आपको, आपका जो रिप्रेजेंटेशन है वो एज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कोई वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रही है, जो नाम दिया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड द वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में और पाइथन में डेटा स्टोरेज का एक इशू है। किसी भी प्रोग्रामिंग, चाहे आप सी की बात करें, चाहे C++ की, जावा की बात करें, तो जब आप कोई वेरिएबल लेते हैं, जैसे एज इक्वल टू 15 लिया और फिर आगे आपने एज इक्वल टू 20 लिया, वेरिएबल का नाम तो अलग अलग है, लेकिन इनकी वैल्यू की जो स्टोरेज लोकेशन होगी वो C और ++ C जावा में भी डिफरेंट होगी। मान लीजिए इसकी मेमोरी लोकेशन है 1000, तो उसकी मेमोरी लोकेशन होगी 1000 ही होगी, कि ये ओवरराइट कर देता है, 15 को हटा देगा, उसकी जगह पर 20 कर देगा। इन लैंग्वेजेस में C++ जावा में उसकी मेमोरी लोकेशन में चेंज नहीं होता। अब यहाँ पे इन्होंने क्या करा, अगर पाइथन की हम बात करें तो अगर कहीं पर आपने एज अगर 15 लिया है और दूसरी जगह पे एज की वैल्यू 18 ले ली है, तो इसकी मेमोरी लोकेशन अगर 1000 होगी तो इसकी मेमोरी लोकेशन 1010 होगी। अलग अलग लोकेशन पे स्टोर करता है सेम वेरिएबल की वैल्यूज को। ये डिफरेंट है किससे, C और C++ और जावा से, मेमोरी लोकेशन के संदर्भ में। जैसे ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या किया गया, ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होगा, C++। जैसे आपने 15 लिया है एज में, तो इस लोकेशन पे स्टोर हुआ 20, 25, 30 पे। अगर आपने फिर 20 ले लिया तो वो भी 20, 25, 30 पे रहेगा, उसकी वैल्यू 15 की जगह 20 हो जाएगी। मेमोरी लोकेशन में बदलाव नहीं हो रहा। कहाँ पर, C++ और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। अब यहाँ क्या है पाइथन में आपने कोई एज वैल्यू ली 15, तो वो एज को उसने यहाँ पर स्टोर किया, 20, 216 पे स्टोर किया।
फिर आपने चेंज कर दी, एज की वैल्यू 20 कर दी, तो जो बी 216 पे तो वो तो बना ही हुआ है, इसने इसको एक नए लोकेशन पे स्टोर कर लिया। तो बस ये डिफरेंस आ रहा है कि जब किसी वेरिएबल का जो मान या वैल्यू आप बदल दोगे तो वो अलग मेमोरी पे जाके स्टोर हो जाएगा, पुरानी वैल्यू जहाँ थी वहाँ बनी रहेगी वो पाइथन में, जबकि और पुरानी लैंग्वेजेस में वो उसी लोकेशन पे जाके वैल्यू को ओवरराइट कर देता है। ये एक बड़ा मेजर डिफरेंस है अदर लैंग्वेज में और पाइथन में। ठीक है, उसका क्या कारण है, कैसे हम इसको आगे यूज़ करेंगे, तो अगले लेक्चर्स में इसको हम और ज़्यादा से डिस्क्राइब करेंगे। वेरिएबल को असाइन किया जाता है, जैसे आपने ए और बी लिया, ए और बी को असाइन करते हैं। असाइन का मतलब ए और बी में कोई मान देते हैं, वैल्यूज देते हैं, 10 या 20। तो ए बी को ये जो इक्वल टू से हम यूज़ करते हैं, दिस इज कॉल्ड द असाइनमेंट। असाइनमेंट कई तरीके से होते हैं, मल्टीपल असाइनमेंट, मल्टीपल वेरिएबल्स कि ए बी और सी सबको एक ही मान देना है, तो ए और बी सी का मान 10 आप यहाँ पे ले सकते हैं एक बार में, या फिर अलग अलग लेना है, ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 10, सी इज इक्वल टू 10, तो ये भी आप ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मल्टी असाइनमेंट की सुविधा दी गई है पाइथन में, जो एक ही लाइन में आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। एक अलग तरीका है, जैसे अलग अलग वैल्यू आपने चाहिए तो सेम वैल्यू हो गई, सेम वैल्यू और अलग अलग वैल्यू चाहिए तो एक्स वाई जेड या ए बी सी जो भी लेना चाहें एक्स वाई जेड। अब एक में आपको चाहिए 10, एक में 20, एक में 30, तो इस तरह से ले लीजिए। तो x में वो 10 लेगा, y में 20 लेगा और z में 30 ले लेगा। अपने आप अलग अलग भी ले सकते हैं, x इक्वल टू 10, y इक्वल टू 10, 20 और z इक्वल टू 30। तो ये असाइनमेंट के डिफरेंट तरीके हैं जो आगे एक्सरसाइज में भी आपको आएंगे, एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, तो इसको समझना जरूरी है। यूज़ अपने चॉइस से आप जैसे करो, प्रोग्रामिंग में आप जैसे लिखो, उसका कोई कंपल्शन या बाउंडेशन नहीं है कि आप उसको इसी तरह से यूज़ करेंगे। लेकिन जब वो एक्सरसाइज में पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए कि इस तरह से यूज़ करने पे क्या हो रहा है और इस तरह से यूज़ करने पे क्या हो रहा है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया हुआ है कि एक्स वाई इज इक्वल टू 25 50, तो x में 25, y में 50 जब प्रिंट करेंगे तो 25 और 50 प्रिंट करेगा। अब स्वैप करना है, जैसे स्वैप करना का मैं पहले भी उदाहरण में ले चुका हूँ, स्वैप करना यहाँ पर इजी है। अगर जैसे C++ या जावा में आप स्वैपिंग की बात करते हैं कि x और y में एक वैल्यू दी हुई है, y में 10 20, इसको इंटरचेंज करना है कि x की वैल्यू 20, अगर हम x इज इक्वल टू वाई कर देंगे तो y में 20 तो आ जाएगा, लेकिन y में अगर हम x करेंगे तो x में भी 20 बना रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 20 पहले ही आ चुका है। तो ऐसे स्वैप नहीं हो सकता यहाँ पे, तो यहाँ पर एक वेरिएबल लेना पड़ेगा t। तो t इज इक्वल टू पहले x लीजिए कि x का मान क्या था 10, तो t का मान भी क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, यानी x के मान को हमने t को दे दिया। फिर y में हमने x स्टोर कर दिया, x में y स्टोर कर दिया, y की वैल्यू क्या थी 20, तो x में क्या आ गया, x में आ गया 20 आ गया। अब y में x की वैल्यू कैसे आएगी, x तो 20 हो गया, तो x को जो हमने t को दिया था, t में 10 था, t यहाँ ले लेंगे तो y की वैल्यू 10 हो जाएगी। तो ये स्वैप हुआ कहाँ पर, C++ में, कि हमें टेम्परेरी वेरिएबल लेना पड़ा। जावा में भी ऐसे ही करना पड़ेगा। यहाँ पर एक व्यवस्था अलग दी गई कि x और y में जो भी कुछ है वो आप y और x कर दीजिए सीधे, तो x में जो भी कुछ था वो कहाँ चला जाएगा, y में, और y में जो था वो x में चला जाएगा, वैल्यू इंटरचेंज हो जाएगी। जब प्रिंट करेंगे तो जो x में था वो y में, यानी यहाँ पे आ जाएगा 20 और यहाँ पे आ जाएगा 10। तो ये मेथड है स्वैपिंग का पाइथन में, जो बहुत कंसेप्ट को ईजी कर देता है। इसी तरह से कुछ और एग्जाम्पल लिए हुए हैं कि a और b c का मान उन्होंने ले रखा है, ये a का मान हो जाएगा 5, b का मान 10, c का मान 7। क्लियर है। अब b c a कर दिया, b c a में क्या करा, b में a + 1, a में क्या था 5, तो b की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर अब 6, b + 2, b में था 10
तो यहाँ b की वैल्यू हो जाएगी 12, c में क्या था 7, c माइनस 1, तो यहाँ c की वैल्यू हो जाएगी 6। तो 2 में जब ये एग्जीक्यूट कर लेगा तो वैल्यू क्या बन के आ रही है, देखिए 5 प्लस 1 यानी 6, 10 प्लस 2 यानी 12 और 7 माइनस 1 यानी 6, 6 12 6, 6 12 6। तो इस तरह से भी आप इवेल्युएट कर सकते हैं, एक एक्सप्रेशन के माध्यम से या असाइनमेंट के माध्यम से। ये पूरा एक कैलकुलेशन है, लेकिन वो शॉर्ट कर दिया गया, असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज़ करके ही भी इसको यूज़ कर लिया। इसको प्रैक्टिस करके देखिएगा, उसको अलग से जैसे लिख के देखिएगा, जैसे कोई वैल्यू आप ले रहे हैं, मैं फिर से आपको बता देता हूँ एक बार। जैसे आपने यहाँ पे ले रखा है जैसे a और b और c, ठीक है, इसमें हमने कोई वैल्यू ली है 5, 10 और 7 जो इसमें दिखा है। तो a हो गया आपका 5, ठीक है, b हो गया 10, c हो गया 7। कोई डाउट नहीं इसमें, ध्यान से सुनिएगा। अब उन्होंने एक असाइनमेंट लिया b, c और a, फिर यहाँ पे एक्सप्रेशन लिया, a में जो था उसमें +1 कर दिया, b +2 कर दिया और c -1 कर दिया। तो जो b पहला है वो उसमें ये एक्सप्रेशन एवेल्यूएट होगी, b = a+1। a में क्या था 5 था, 5 + 1 यहाँ हो गया, तो ये हो गया 6। b +2, c में क्या आएगा b +2, b में क्या था 10, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 + 2, 10 + 2 यानी 12। c में क्या था 7, तो a में क्या हो जाएगा c - 1 यानी a में हो जाएगा 6। तो a की वैल्यू हो जाएगी अब यहाँ पे 6, ठीक है, और b की वैल्यू हो जाएगी आपकी 6 और c की वैल्यू हो जाएगी 12, ठीक है। तो इस तरह से आप एक्सप्रेशन को असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करके भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो फाइनल वैल्यू ABC की होगी वो 6, 6, 12 हो जाएगी। जब आप प्रिंट करेंगे, प्रिंट A, B, C, तो क्या प्रिंट होगा 6, 6, 12, जो इस तरह से आया है, देखिए 6, 6, 12। इसी तरह से ये भी इवेल्युएट करके दिया है, करके देखिएगा। प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाएगी, ठीक है। मैंने बता दिया, आप इसको सॉल्व करके देखिएगा, वैल्यू रख के रफ में करके देखिएगा, समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आएगा तो लेक्चर क्लास में डिस्कस करेंगे। वेरिएबल डेफिनेशन का मतलब होता है कि आप किसी वेरिएबल को बिना डिफाइन किए प्रिंट कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे प्रिंट x किया गया है, तो x का मान तो ऊपर कहीं है ही नहीं अभी इसके यहाँ पर, तो वो एरर दे देगा। क्या एरर देगा, x इज नॉट डिफाइंड। अगर x की वैल्यू आपने ले रखी 10 और फिर आप प्रिंट कर रहे हो, तो वो वैल्यू x की प्रिंट कर देगा। तो कोई भी वेरिएबल को यूज़ करने से पहले ऊपर डिफाइन करना जरूरी है। तो ये ध्यान रखने की बात है किसी भी प्रोग्रामिंग में, ठीक है। एक छोटा सा कंसेप्ट है, कंफ्यूजिंग नहीं है, मैं समझा रहा हूँ, यू जस्ट रीड द टॉपिक, उसको पढ़ लीजिएगा और जो मैं समझा रहा हूँ उसको माइंड में रखते हुए क्लियर करिएगा। डायनेमिक टाइपिंग का यहाँ पर मतलब क्या है, जैसे C++ और जावा में जब हम कोई वेरिएबल लेते हैं तो उसको डिक्लेयर करते हैं इंट a, b या फ्लॉट a या स्ट्रिंग ch। तो हमें पता होता है कि ये वेरिएबल या वैल्यू, इसमें किस तरह की वैल्यूज आएंगी। a और b में हमेशा इंटीजर टाइप की वैल्यूज आएंगी, a में फ्लॉट टाइप की वैल्यू आएगी, ch में स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू आएगी। लेकिन पाइथन में हम कोई भी डेटा टाइप लेके डिक्लेयर नहीं करते। आपने सीधे लिया x = 10, तो ये इसको ऑटोमेटिकली इंटीजर मान लेता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना होता है कि हमने किस तरह की वैल्यू ली। अगर आप कहीं पर x = कोई हेलो करके नाम ले लेंगे, तो आपने x यूज किया प्रिंट x, तो आपका x का मान आएगा हेलो, लेकिन आपको मैं तो 10 लिया था, आप ये भूल गए कि x में आपने चेंज कर दिया। तो वो यहाँ पर नहीं कर सकते। अगर आपने कहीं पर
ए को इंटीजर लिया है तो ए इज इक्वल टू कोई नाम नहीं ले सकता, एरर आ जाएगी, क्योंकि ये फिक्स है, ए इंटीजर ही होगा यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, इसी को कहते हैं डायनेमिक टाइपिंग। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना होता है कि जिस तरह की वैल्यू आप ले रहे हो उसी तरह को आगे आपको यूज करना होगा। वो यहाँ पे समझाया गया है, आप खाली इसको एक बार रीड कर लीजिएगा, ये टॉपिक बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन दिया है, देखिए जो मैंने अभी बताया वो यहाँ पे दे दिया है कि आपने एक जगह पर x की वैल्यू 10 ली, y की वैल्यू 0, आपने कैलकुलेशन लगाया, फिर x में आपने वैल्यू चेंज कर दी, 10 की जगह कोई नाम ले लिया, और फिर यहाँ पर आपने डिवाइड लगा दिया, आपको ध्यान नहीं, तो तुरंत एरर आ जाएगी, क्योंकि ये तो यहाँ पे स्ट्रिंग हो गया, यहाँ इंटीजर था लेकिन यहाँ पर वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया तो स्ट्रिंग तो 2 से डिवाइड होगी नहीं, तो एरर आएगी। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर एक बार हम कोई किसी एक तरह की वैल्यू पाइथन में दे चुके हैं तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि उसमें हम कोई दूसरी वैल्यू ना ले लें। और में तो एरर आ जाती है, इसमें एरर नहीं आएगी, वो ऑटोमेटिकली उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड द डायनेमिक टाइपिंग। ठीक है, अब प्रोग्रामिंग का एक जो इम्पोर्टेंट पार्ट है कि आप यूजर से वैल्यू कैसे लेंगे। आपने अभी तो x इक्वल टू 10 फिक्स कर दिया, y इक्वल टू 10 फिक्स कर दिया, c इक्वल टू x प्लस वाई किया, दोनों को उसने जोड़ा और रिजल्ट आ गया। लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ पर 10 वैल्यू हम यहाँ ना लें, वो यूजर या हमें इनपुट करानी पड़े कीबोर्ड से। तो कीबोर्ड से इनपुट अगर कराएंगे तो वहां पर फिर हम वेट करेगा पॉइंटर कि यहां पर आप वैल्यू कीबोर्ड से मांगे। तो कीबोर्ड से वैल्यू मांगे उसके लिए आप इनपुट स्टेटमेंट का यूज करेंगे। यहां पर फिर x की वैल्यू 10 नहीं होगी, यहां पर आपको एक इनपुट स्टेटमेंट लगाना होगा। क्या सिंटैक्स है, कोई भी वेरिएबल हमने लिया x मान लीजिए, स्टेटमेंट लिया आपने इनपुट, फिर क्या आपको इनपुट कराना है, एंटर एनी नंबर, एक मैसेज दिया जो स्क्रीन पे दिखेगा, नहीं तो पता नहीं चलेगा क्या इनपुट कराना है। ठीक है, तो इस तरह से जैसे नेम, एंटर योर नेम, तो जब आप जिसको प्रोग्राम को रन करेंगे तो वहां पर मैसेज के साथ नेम कीबोर्ड से मांगेगा, तो जो कीबोर्ड से नाम देंगे वो नेम में स्टोर हो जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू लेते हैं वो सब स्ट्रिंग होती है। आपने एक्स में जो भी वैल्यू ली होगी या नंबर भी लेंगे, दैट रिप्रेजेंट एज स्ट्रिंग। तो इसको कैलकुलेशन में आप यूज नहीं कर पाएंगे। क्या करना पड़ेगा इसके लिए, देखते हैं आगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि आपने एक एज इनपुट कराई, व्हाट इज योर एज करके मैसेज आएगा, एज आपने ली 16 आ गया। अब एज में आपने प्लस किया तो प्लस पे एरर आ जाएगा, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग है, नॉट इंटीजर। ध्यान रखना है, बाय डिफॉल्ट ऑलवेज रिटर्न ए वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग टाइप। इनपुट हमेशा स्ट्रिंग टाइप वैल्यू देता है। तो क्या करेंगे भाई, चलिए देखते हैं आगे क्या करना है। तो जब भी आप नंबर्स चाहते हैं, आप चाहते हैं वो नंबर ट्रीट करें, हम इसमें कैलकुलेशन करनी है, तो उस नंबर का टाइप आप इनपुट के पहले देंगे। वैल्यू अगर इनपुट कीबोर्ड से चाहिए तो इंट लेंगे, फ्लॉट चाहिए तो फ्लॉट लेंगे, बाकी सब वैसे ही रहेगा। जैसे आपको कोई नंबर लेना है, n इज इक्वल टू इंट, फिर इनपुट, फिर एंटर नंबर। तो जब ये वैल्यू कीबोर्ड से डालेगा, जो भी वैल्यू आप लोगे तो वो उसको नंबर मानेगा, और उसमें प्लस करना है या माइनस करना है वो आप इजीली कर पाओगे। तो यहाँ पर जैसे ये एग्जाम्पल लिया है, एंटर योर एज इंटीजर टाइप का हो जाएगा, परसेंटेज आपका फ्लॉट टाइप का हो जाएगा, 2 ब्रैकेट, एक ओपनिंग है यहाँ पे, फिर 2 क्लोजिंग भी होंगे। यहाँ मिसप्रिंट है, जैसे यहाँ 2 हैं देखिए, एक इसका एक इसका, तो ये अगर एक आप नहीं लगाओगे तो वो आगे नहीं लेगा, दोनों लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो अगर आपको वैल्यू न्यूमेरिक लेनी है तो उसका टाइप इंट और फ्लॉट आपको लगाना होगा। बाय डिफॉल्ट वैल्यू स्ट्रिंग ही होगी, फिर वहां पे आपको कुछ नहीं लेने की जरूरत है। आउटपुट कैसे प्रिंट होगा वो हम प्रिंट से बता चुके हैं, प्रिंट स्टेटमेंट है। खाली वैल्यू लेनी है तो इन्वर्ट कॉम में हेलो, खाली स्ट्रिंग नंबर प्रिंट करेगा, सीधे फार्मूला लगा के प्रिंट कर सकते हैं।
और मल्टीपल मैसेज लेने कि एक इन्वर्ट कॉमा फिर वैल्यू, तो इसका मैसेज कैसे आएगा, आई एम 17 years old। तो ये जो स्क्रीन पे हमें दिखाना है मैसेज, उसको आप प्रिंट से स्क्रीन पे आउटपुट या मैसेज दिखाने के लिए प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ आप करेंगे। उसके साथ कुछ आपके सेपरेटर्स आते हैं या जो भी वो एट्रीब्यूट्स आते हैं, जैसे सेपरेटर आप ये चाहते हैं कि हर प्रिंट में बाय डिफ़ॉल्ट वो अगर आप कोई वैल्यू प्रिंट करते हैं A, B या C, तो वो बीच में जो गैप लेता है वो स्पेस होता है। आप चाहते हैं बीच में स्पेस ना आए, कोई डॉट आए या कुछ और आए, तो वो सेपरेटर स्टेटमेंट का आप यूज़ करते हैं। कोई लाइन एंटर से ना एंड होकर END स्टेटमेंट का यूज़ करके वो किससे एंड हो वो आप यहाँ ले सकते हैं। तो आगे वाले पेजेस पे उसके कुछ एग्जांपल्स आपको बताता हूँ। जैसे सिंपल इन्वर्ट कॉमा में पूरा मैसेज आपने ले लिया, पाइथन इज़ वंडरफुल, वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। जैसे कोई मैसेज के साथ आपने कोई वैल्यू लेनी है तो पहले इन्वर्ट कॉमा में मैसेज ले लीजिए और फार्मूला ले लीजिए, या वेरिएबल उसकी वैल्यू चाहिए तो वो वैल्यू आ जाएगी। जैसे A = 25 है, आपने इन्वर्ट कॉमा में मैसेज लिया और वैल्यू के साथ 2 का मल्टीप्लाई करेगा 25 को 2 से 50, तो A तो एज इट इज़ प्रिंट कर देगा, A की वैल्यू आएगी 25, तो डबल ऑफ 25 इज़ 50 वो फार्मूले से। तो मल्टीपल आप फ्रेज भी यहाँ पर ले सकते हो और कोई फार्मूला भी इवेल्यूएट करा सकते हो। ये स्क्रीन पे मैसेज किस तरह से दिखाना है उसके लिए प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। ये भी आप प्रैक्टिस में जब प्रोग्राम में बार बार लिखेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए सेपरेटर का यूज़ किया गया है। जैसे माई अलग लिखा है इन्वर्ट कॉमा में, कॉमा लगा के ये सब अलग अलग लिखा है। इसको एक साथ भी ले सकते हैं, लेकिन उन्होंने डिफरेंट तरीके से यूज़ करने को दिखा गया है। जब इसको आप बिना सेपरेटर के यूज़ करोगे तो सीधा से लिख के आ जाएगा माई नेम इज़ अमित। अगर क्या नहीं लगाएंगे, ये लाइन नहीं लगाएंगे, ये अगर कॉमा लगा के सेपरेटर आपने लगा दिया तो बीच में माई के ये 3 लाइन का ये सेपरेटर डॉट का वो आपको दिखाएगा। ये भी एक फॉर्मेटिंग फीचर है प्रिंट के साथ, ये ऑप्शनल है, आपको देना है तो दीजिए। मान लीजिए आपने यहीं तक छोड़ दिया करके, तो इस तरह से माई नेम इज़ अमित आ जाएगा। अगर सेपरेटर लगा दिया तो बीच में ये डॉटेड ले जाएगा। ये भी करके प्रैक्टिकल में आप देख सकते हैं। अब जैसे मैंने बताया कि अगर आप कोई भी एंड सिंबल नहीं ले रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट उसको वो एंटर मानता है। अब हमने 2 लाइन में ही हमने एक प्रिंट लिया। अगर आप सिंपल एंड का यूज़ ना करते तो वो अलग अलग लाइन में प्रिंट हो जाता। अब आपने एंड में ये लगा दिया तो एंड, अब वो एंटर से एंड नहीं होगा, न्यू लाइन से वो एंड नहीं होगा, वो इससे एंड होगा। यहाँ पर सिंबल ये आ जाएगा और वो लाइन वहीं पर आएगी कि 2 लाइनों में दे रहे हैं लेकिन वो प्रिंट एक ही लाइन में करे। तो उसके लिए एंटर को इग्नोर कराने के लिए आप एंड क्लॉज का एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। जैसे लिखा हुआ है इन प्रिंट ए फंक्शन द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ एंड आर्गुमेंट इज न्यू लाइन। अगर आप कुछ नहीं लगा रहे हैं वो न्यू लाइन मान लेता है, इसलिए वो अगली लाइन पे आ जाता है। तो अगर आपने स्पेसिफाई कर दिया है एंड से तो वो न्यू लाइन पे नहीं जाएगा, वो उसी लाइन पे कंटिन्यू करेगा। कुछ एग्जांपल्स लिए गए हैं, जैसे एंड आपका स्पेस से हो तो गैप आ गया, कोई सिंबल नहीं आया, लेकिन वो प्रिंट क्योंकि अलग अलग लाइन में लिया हुआ है, अगर ये नहीं लेंगे तो A = 20 और B = 30 नीचे प्रिंट करता। अब क्या हुआ, आपका सेम लाइन में, जब भी सेम लाइन की हमको ज़रूरत है, मल्टीपल प्रिंट है, अलग अलग लाइन में दे रहे हैं, लेकिन इस आउटपुट हमें सेम लाइन पे चाहिए, तो आपको पहले स्टेटमेंट के साथ एंड एट्रीब्यूट का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये प्रिंट स्टेटमेंट के कुछ एग्जाम्पल्स हुए। इसके स्क्रीन पे प्रोग्राम के माध्यम से मैं अगले लेक्चर में आपको डिस्कस करूँगा कि इसको हम प्रोग्राम के माध्यम से और प्रोग्राम के थ्रू कैसे समझेंगे। अगले चैप्टर में और नए टॉपिक के साथ हम क्लास पे आएंगे।